बच्चा बूढ़ा और जवान उठा लो अब तीर कमान, मछली की आंख को निशाना बनाओ और फोकट में राजकुमारी को ले जाओ। रॉयल घराने का शाही स्वयंवर लेकर आ रहे हैं कपिल एज राजा एंड शिमोना एज रानी। सुनो सुनो सुनो, महाराजा अर्चना पूरन सिंह की पड़पोती राजकुमारी संयुक्ता का स्वयंवर होने जा रहा है, तीसरी बार। पहले भी 2 बार अरेंज किया। इस स्वयंवर में जो नौजवान इस मछली की आंख में तीर मारेगा, राजकुमारी उसके साथ शादी करेगी 2 रात 3 दिन के लिए। पहले भी 2 बार स्वयंवर रखा गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जिस मछली की आंख में तीर मारना था, महाराज उसे नाश्ते में खा गए। फिर कहते पोती का तो पेट कोई ना कोई भर ही देगा, हम क्यों भूखे मरे। कई देशों के राजकुमार गुस्से में आ गए, गुस्से में आके तीर इनके पेट में मार के गए। पिंकू भी एक बार स्वयंवर में आया था। जब इसको पता चला कि मछली की आंख में तीर मारे गए, उसके बाद शादी हो गई, तो ये मुकर गया। कहता कानी मछली से शादी करने का क्या फायदा। आज से बहुत साल पहले राजकुमारी श्रुति का भी स्वयंवर हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कोई भी आदमी मछली की आंख में निशाना नहीं लगा पाया, क्योंकि ये भी उस टाइम ओवर एज थी और जो कंटेस्टेंट आए वो भी इनकी एज के थे। सबकी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। सो हार के हमने जो आदमी ये मछली ढूंढ के लाया था, उसी के साथ इसकी शादी कर दी। ये मुनादी मैं आपको ऐसे भी सुना सकता था, लेकिन 4 बजे ढोल लाना जरूरी है। लेकिन कुछ बदतमीज लोग ढोल सुन के भी नहीं उठते। उसको उठा सको। राजकुमारी की शादी रही, मुंह बासियां ले रहा है। राजकुमारी संयुक्ता का स्वयंवर होने जा रहा है। सुनो 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 सुनो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा स्वयंवर हो रहा है, जिसे मुझे बचपन से इंतजार था, और आज वो घड़ी आ गई। वही घड़ी जो सोहेल ने दी, खराब हो गई, आज ही बनकर आई। खैर अर्चना जी, आज मेरा स्वयंवर हो रहा है, तो देखते हैं आज मेरा दीवाना कौन कौन होता है। एक एक्ट में तेरी तारीफ क्या होगी, मुझे भूल गई। मैं हूँ कपिल। नहीं, मेरा मतलब एक्ट में कौन हो तुम? मैं इस स्वयंवर में होने वाली राजकुमारी के स्वयंवर के होने वाला पति हूँ। जाओ जाके राजकुमारी को बुलाओ। दासी मूर्ख, मैं ही राजकुमारी हूँ। क्षमा करें देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने सिर्फ शक्ल देख के ही बोल दिया था। आभूषणों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं चिंच पोकली के नरेश के इकलौते राजकुमार का सगा ड्राइवर पप्पू सेठ। तुम ही वो नौजवान हो जो इस मछली की आंख में तीर छोड़ के मुझे अपना बना लेगा? मेरा बस चले तो मैं आपकी आंख में तीर मार के मछली को अपना बना लूं, क्योंकि आई लव सी फूड। मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत पसंद आई। तुम पहले वो शख्स हो जिसने राजकुमारी के सामने सच बोला है। मुझे सालों से ऐसे ही नौजवान की तलाश थी जो इस मछली की आंख में तीर मार के मुझे अपना बना लेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा महारानी, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। इन केस अगर मछली की आंख में तीर नहीं लगा तो क्या मैं मछली को थप्पड़ मार सकता हूँ? नहीं, जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमारी, ये लगा निशाना लगाने, आप अपनी आंखें बंद करें। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरी धनुर्विद्या कोई और सीखे। आप आंखें बंद करें। ये कैसी बात हुई? मुझे देखना है आपको निशाना लगाते हुए। अच्छा तो ठीक है, देखिए फिर। शर्म कीजिए, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ राजकुमारी? क्या हुआ राजकुमारी? क्या कर रहे हैं आप? मैं ऐसे ही कंफर्टेबल होकर निशाना लगाता हूँ। क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, आप हम उस तरफ मुंह फेर लेते हैं, आप निशाना लगाइए। ठीक है, आंखें मत खोलिएगा। राजकुमारी, देखिए मेरा निशाना लगा या नहीं। लग गया, लग गया, लग गया।
काम? मेन काम मतलब? लज्जा करे महाराज। अरे इसको खाना 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 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन खाना तो ऐसे हो। आप तो डायरेक्ट हो गई महारानी, क्या बात कर रही है आप? अब चलिए आइए बैठिए, आइए बैठिए, सुहागरात मनाते हैं। हे भगवान, शुक्र है हमारे खानदान में तूने किसी को तो इजाजत दी सुहागरात मनाने की। महारानी गजब हो गया महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। महाराज की जय हो। ये क्या है, हिंदू क्या कर रहा है बार बार पे? इधर मुंह कर, क्या हुआ साफ साफ बताओ। महाराज, पड़ोसी मुल्क ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है। तो किसने कहा था ये मुंह लेके बॉर्डर पे खड़ा होने को? लोग हमला ही करेंगे, इधर दिखाओ जरा। ऐसे आदमी हमेशा मनहूस खबर देते हैं। महाराज, टमाटर से भरा ट्रक पलट गया। महाराज, अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया। महाराज, ठाकुर का एक नशा चल गया। कभी कोई ढंग की खबर नहीं सुनाई। खबर है यहाँ से। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो के सुनी लो। दुश्मनों ने हमला क्यों कर दिया? आप चिंता न करें महारानी, आप मेरी मृत्यु का प्रबंध करें। आप कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं महाराज? हमारी अभी भी शादी हुई है, हमने सुहागरात भी नहीं मनाई। तो एक काम करते महारानी, आइए बैठी, सुहागरात मनाते हैं। दुश्मन को आने में भी टाइम है। नहीं नहीं, हम सुहागरात बाद में मना लेंगे। बाद में तो आप बनाती रहेंगी, मेरा अगर जंग में कुछ हो गया तो कमाल करती हैं आप। आपके लिए तो बहुत मौके हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी टिकट पे तो फिल्म कोई और देख जाएगा महारानी। क्या मतलब महाराज? मेरा मतलब है महारानी, जंग का कोई भरोसा नहीं, कौन सा तीर कहां से आके किस जगह पे लग जाए कुछ पता थोड़ी है। आपको नहीं पता। मेरा मतलब है कल को मेरी बाजू कट जाए, हम आपको आलिंगन कैसे करेंगे महारानी? लेकिन महाराज, आपको जाना होगा। क्यों? ये हमारी देश की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है? पूछो क्या सवाल है। हे भगवान, महाराज वाला कोई काम नहीं आता आपको? कैसे आएगा? हम तो लॉटरी भी निकली तो फिर महाराज बने, पहले हम नाई थे। हमारे जगह जगह पे पूरे प्रदेश में हमारे शोरूम थे। यूएमटी यूएमटी अंडर मैंगो ट्री, इसे शीशा लगा रहता है। 5 रुपए शेव के लेते, आजकल तो 100 रुपए लेने लगे आईब्रो के। पर आओ स्वागत मनाए महाराज। महाराज, हम वीरों के खानदान से हैं। यहाँ सीमा पर जंग हो रही है और हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। महाराज, हम चाहते हैं आप दुश्मनों पे चढ़ाई करें। शादी हमारी आपसे हुई, चढ़ाई हम दुश्मनों पे करें? ये क्या बात हुई? आप महारानी, आप आइए, स्वागत मनाते हैं। जंग का क्या है, 15 मिनट बाद जाके हार जाएंगे, उसमें क्या है। आइए बैठिए। महाराज, जंग पे जाने की तैयारी करूं, आप ये चाहती हैं? हाँ महाराज। देखिए महारानी, जंग पे जाने की तैयारी तो कर लूं, लेकिन मेरी सुनने में यह है उनके पास कम से कम 15,000 सैनिक है और हमारे पास 2 तो 33, उसमें से भी 2 बाढ़ में बह गए। महारानी, हमारे पास एक अनुचित आइडिया है। अगर आप हमारे सारे सैनिकों को दुश्मन के सैनिकों की सेम ड्रेस पहना दे तो हम जाके उनमें घुस के नाच गा सकते हैं। हम उनको बोलेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ किस राजा की मां बहन करनी, मिल जाएंगे उनके साथ। लेकिन महाराज, अगर दुश्मन हमारे इस महल में आ घुसे तो? अगर दुश्मन महल में आ गया तो आप बोलना मैं आपका कजन हूँ। अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करे? दुश्मन नजदीक है। एक बात सुनिए, दुश्मन किस तरफ से हमला कर रहा है? दक्षिण। दक्षिण से। दक्षिण में जो हमारा पुलिस का एसएचओ है, थानेदार, उसको फोन लगाओ, उसको बोलो रेड लाइट ऑन रखे। रेड लाइट ऑन रहेगी, वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, उनका चालान हो जाएगा, घोड़े छीन लेंगे, पैदल कैसे आएंगे? किसी पागलों वाली बातें कर रहे महाराज, दुश्मनों ने हमला किया है। मेरे को यही बात समझ में नहीं आ रही महारानी, हमला किसने कर दिया? सबसे तो हम डरते हैं। आप लड़ेंगे या नहीं? लड़ने की क्या जरूरत है? 2 दर्जन चूड़ियां आती हैं, पहन लेंगे 12-12 रुपए की। हम चूड़ियां पहन लेते हैं, उसमें क्या है? महाराज, आवाज सुनिए आपने? घोड़े नजदीक आ रहे हैं। महारानी, एक उपाय है। हमारे राज्य में जो सबसे 3 खूबसूरत घोड़ियां हैं, उनको निकाल के दुश्मनों के घोड़े की तरफ छोड़ देते हैं। उनको बोलेंगे उनके घोड़ों को डिस्ट्रैक्ट करें। या फिर हमारे पास जो 2 हाथी हैं ना, ताकतवर हाथी, उनको कहते हैं बाहर जाओ, दुश्मनों के सैनिकों को अपनी पीठ पे बिठा के उनको झूले देके 5-5 रुपए लो। जाते चोर की लंगोटी सही महारानी। अब कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे महाराज, हमें डर लग रहा है। एक बात कहिए, आपको घुड़सवारी आती है? अभी कह रही थी स्वागरात नहीं मनानी, अभी घुड़सवारी की बातें हो रही हैं। अरे चलाओ आप। महाराज, मेरी बात सुनिए। हमारी माता जी कहा करती थी कि कोई भी काम करने से पहले घर से दही खाकर निकलो तो वो कार्य शुभ होता है, जीत होती है। कैसी बातें कर रही है महारानी? दही खा के जीत होती तो हमारे देश पे मुगल नहीं हलवाई राज करते। और आपको क्या लगता है महारानी, ठाकुर ने कभी दही के बारे में नहीं सुना होगा? उसने कभी दही नहीं खाया होगा? ऐसे नहीं होता है महारानी, आप कमाल करती हैं।
आप बहादुर होंगे, लेकिन आप तो सिर्फ कायर निकले। जाइए दुश्मनों को अपनी बहादुरी दिखाइए। हम नहीं दिखा सकते बहादुरी महारानी। क्यों? पिछली जंग में हमने बहादुरी दिखाई थी, उन्होंने मार मार के हमारी बहादुरी लाल कर दी। हम नहीं दिखा सकते अपनी बहादुरी। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम खुद जाएंगे बहादुरी दिखाने। महारानी वो अंग्रेज दुश्मन है, उनको अपनी बहादुरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने मुल्क में आए दिन बहादुरी देखते रहते हैं, और उनकी औरतें गोवा में आके दो कपड़े पहन के बहादुरी दिखाती रहती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा महारानी। और तुम भी कभी इस जगह से उठ जाया करो, बैठे बैठे तुम्हारी बहादुरी गल जाएगी। आ जाते हो महारानी। हमारे पास एक आइडिया है। दुश्मन से डरने की बजाय हम उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। ये रहे हमारे दुश्मन। अब देखते हैं हमारे दुश्मन हमें कैसी बहादुरी दिखाते हैं। नहीं दिखा। जजेस, आपको हंसते हुए तो देखा, एक्ट आपको कैसा लगा अर्चना? I thoroughly enjoyed this act. As you can see from my face that बहुत बुरा हाल किया आपने मुझे हंसाकर। आज एक अरसे बाद, हालांकि आदत हो गई है कॉमेडी सर्कस पर इतना दिल खोलकर मुंह खोलकर हंसने की। इसकी राइटिंग में तो बहुत खासियत है ही इस एक्ट में, लेकिन आई थिंक द परफॉर्मेंसेज टुक इट टू अनदर लेवल। As a Rajkumari Shimona, you were so good, bang on. And कपिल, आज आपने बहुत स्पिरिटेड, बहुत अच्छी पेस के साथ, बहुत कन्विक्शन के साथ और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ये एक्ट किया है। एक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा था, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा था, आप दोनों की परफॉर्मेंसेज माशाल्लाह बहुत कमाल की थी। द टोटल इम्पैक्ट हैड मी इन स्प्लिट्स। स्प्लेंडेड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स। सुहेल? Archana Shimona, I'll start with you. Your growth in these couple of episodes has been fabulous. एक होता है ना कि आपको अभी वो पकड़ में आ गई ये बात, और कपिल के साथ पकड़ में आना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज कपिल का भी निकल सकता है। This is a compliment for Kapil, and I have to do this one act before the finals. Thank you. थैंक यू सर भाई। Thank you. So 10 points from both the judges and a standing ovation to Kapil and Shimona. हमारे सेमीफाइनल के दूसरे राउंड में, तो अब हम आपको देखेंगे सीधा ग्रैंड फिनाले में। Thank you so much. जोरदार तालियां फॉर कपिल एंड शिमोना। सुन तो सही, ये तेरा कैसा मुंह है? इसमें नाक भी नहीं, आंखें भी नहीं, ये क्या है? कैसे, कहाँ से? अबे ये मेरा घुटना है। घुटना है तो पहले क्यों नहीं बोली? कब से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अब मुझे क्या पता, कमरे में तू अकेला होगा। अब हंसी की इस महाकहानी में आगे क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से लेकर अगले हफ्ते तक पूरा इंडिया करेगा इंतजार कि कब आएगा अगला रविवार, कब सजेगा हंसी का सबसे बड़ा त्योहार। तो अल्टीमेट लाफ्टर, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन डाबर रेड पेस प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की द ग्रैंड फिनाले।